हेलो गाइस, मैं डॉक्टर इनामुल हक अंसारी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आज एब्रोटेनम के बारे में बताऊंगा जो होम्योपैथिक की बहुत ख़ास औषधि है। और सबसे पहली औषधि है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लक्षण हैं, इसके क्या सिम्टम हैं, मैं आज बताऊँगा। एब्रोटेनम साधारण वुड साउथर्न वुड है। परिचय: सुखंडी रोग, इस रोग के कारण रोगी का शरीर सूखने लगता है को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि बहुत उपयोगी है, विशेषकर तब जब शरीर के अंग बहुत अधिक सूखे रोग से प्रभावित हों। किसी अन्य रोग के दब जाने के कारण कोई दूसरा रोग होने पर, जैसे कि दस्त के रुक जाने पर गठिया हो जाना, विशेष रूप से गठिया रोग होने पर एब्रोटेनम औषधि का उपयोग बहुत लाभदायक है। यदि कोई बच्चा बहुत ही झगड़ालू और बदमिजाज होता है, जो चीज़ सामने देखता है उसी पर गुस्से से लात मार देता है, या बच्चों के अंडकोश में वृद्धि हो गया है, या बच्चे के नाक से खून निकल रहा हो, तो एब्रोटेनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। एक बीमारी के दबने से दूसरी बीमारी उत्पन्न हो गई हो तो इस एब्रोटेनम औषधि का उपयोग लाभकारी होता है और इसके उपयोग से वह बीमारी ठीक हो जाती है। उदाहरण के लिए, कर्णमूल मम्स कान की जड़ के उपचार करने के कारण दबाव पड़ने पर अंडकोश, टेस्टिस या स्तनों का बढ़कर सख्त हो जाना जैसे लक्षण हो तो एब्रोटेनम औषधि का उपयोग लाभकारी होगा। यदि पेचिश या दस्त की बीमारी किसी दवा क्रूड मेडिसिन से अचानक रुक जाए और इसके बाद वात रोग हो जाए तो इस रोग को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि उपयोगी होगा। एब्रोटेनम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है। चेहरे से संबंधित लक्षण: चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना तथा दरार पड़ना, चेहरे की त्वचा ठंडा होना, त्वचा रूखा तथा पीला हो जाता है, आँखों के चारों ओर नीले छल्ले पड़ जाना तथा नक्सीर रोग होना। इस लक्षणों को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि का उपयोग बहुत अधिक लाभदायक है। मन से संबंधित लक्षण: रोगी के मन में चिड़चिड़ापन होना, जिद्दी होना, जल्दी घबरा जाना तथा जल्दी निराश हो जाना। इन लक्षणों से पीड़ित रोग को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम औषधि का उपयोग लाभदायक है। आमाशय से संबंधित लक्षण: जीभ का स्वाद चिपचिपा लगना, भूख अधिक लगना, रात के समय में आमाशय में तेज दर्द होना, उल्टी होना जैसे लक्षण आदि रोगी में हो तो उसका उपचार करने के लिए एब्रोटेनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। पेट से संबंधित लक्षण: पेट के अंदर कठोर गांठें हो गई हों, दस्त तथा कब्ज की समस्या हो, सूखी दस्त हो रहा हो तथा बवासीर रोग हो गया हो तो ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोटेनम औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए। सांस से संबंधित लक्षण: सांस लेने तथा छोड़ने में परेशानी होना, दस्त के बाद सूखी खांसी होना, हृदय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में तेज दर्द होने पर रोगी का उपचार एब्रोटेनम औषधि से करने पर रोग ठीक हो जाता है। पीठ से संबंधित लक्षण: रोगी का गर्दन कमज़ोर हो, सिर को ऊपर उठाकर नहीं रख पा रहा हो तथा कमर दर्द हो रहा हो तो उस रोगी का उपचार एब्रोटेनम औषधि से कर सकते हैं। गठिया रोग से संबंधित लक्षण: यदि गठिया बात के रोगी रूमेटिक पेशेंट को पतले दस्त आ रहे हों तथा हल्का दर्द हो रहा हो और यदि कब्ज हो गया हो, दर्द एकदम से बढ़ रहा हो तो एब्रोटेनम औषधि का उपयोग लाभदायक है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण: कंधों, भुजाओं, कलाइयों और टखनों में दर्द हो रहा हो, उंगलियों और पैरों के पिन चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, हाथ तथा पैरों में दर्द हो रहा हो तो ऐसे रोगी का उपचार एब्रोटेनम औषधि से कर सकते हैं। इससे रोगी को बहुत अधिक लाभ मिलता है। त्वचा रोग से संबंधित लक्षण: चेहरे पर दाने निकल रहे हों या दाने निकल कर दब गए हों, चमड़ी का रंग बैंगनी हो गया हो, सिर के बाल झड़ रहे हों, फटी एड़ियों में खुजली हो रही हो तो एब्रोटेनम औषधि का उपयोग लाभदायक है, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। संबंध: इस औषधि का किन औषधियों से संबंध है ये सुनिए। फेफड़े के चारों तरफ की झिल्लियों में सूजन होने पर एकोनाइट और ब्रायनिया औषधि का उपयोग करते हैं, जबकि फेफड़े के जिस तरफ रोग का प्रभाव अधिक हो उस तरफ सांस की रुकावट हो तो एब्रोटेनम औषधि का प्रयोग करने से अधिक लाभ मिलता है और रोग ठीक हो जाता है। अतः इन दोनों औषधियों की तुलना एक दूसरे से कर सकते हैं। इसको तुलना को देखने के लिए आपको मेडिका का अध्ययन करना होगा।
बच्चों के सूखे रोग को ठीक करने के लिए जिस प्रकार आयोडियम, नेट्रम मयूर, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, सेनिक्यूला, ट्यूबरकुलिनम औषधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से एब्रोटेनम औषधि का उपयोग किया जा सकता है। गठिया रोग को ठीक करने में एब्रोटेनम औषधि का तुलना एस्कोफिलेरिया, प्राइनिया, बेंजोइक एसिड तथा सुखंडी रोग में आयोडियम, नेट्राम्यूर से तुलना कर सकते हैं। एब्रोटेनम औषधि का हास, यानी इस दवा का जो रोगी होता है उसके रोग में कमी किस तरह से आता है वो सुनिए। ठंडी हवा में रहने तथा अस्त्राव को रोकने तथा गति करने से एब्रोटेनम औषधि का असर कम हो जाता है। मात्रा, डोज, एब्रोटेनम औषधि की 3 से 30वीं शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, यानी 6 से 30 शक्ति तक के इसका इस्तेमाल होता है और इससे बहुत फ़ायदा देखा गया है और देखा जाता है। फिर मिलूँगा मैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।